हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। अब देखिए, कोई भी रेजिस्टर अगर हम लेते हैं और इस तरह से एक के बाद एक जोड़ते हैं, है ना, ये एक रेजिस्टर हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरा रेजिस्टर ले लिए, फिर मान लेते हैं तीसरा रेजिस्टर ले लिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं R1 है, ये R2, ये R3। तो क्या किए हैं, एक के बाद एक यूज किए हैं, है ना, वन आफ्टर अनदर। तो ये जो है एंड टू एंड कनेक्शन है, इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका जो ये एंड है, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ इस सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक की ले लेते हैं और इस तरह से ये जो एक सर्किट हो गया। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द रेजिस्टर्स आर जॉइंड वन आफ्टर द अनदर, है ना। व्हेन द resistors are joined one after another, then this end to end connection is called सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड मतलब क्या है, देखिए इसका एक एंड किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ है और ये दूसरा एंड किसी और के साथ है ना। फिर इसका एक एंड इसके साथ है तो इसका दूसरा एंड किसी और के साथ, तीसरे के साथ। फिर इसका एक एंड इसके साथ हो गया तो दूसरा एंड किसी और कंपोनेंट के साथ, है ना। लगातार एक के बाद एक है, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या है, जितना भी रेजिस्टर्स है उसको हम लोग सेम दो पॉइंट्स के बीच हम लोग जोड़ते हैं। ये सारे का क्या है, जो एक एंड है ये सारा लेके एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं और उसी तरह जो दूसरा एंड है सारे को एक साथ लेके दूसरे पॉइंट में जोड़ देते हैं। ये दो पॉइंट में जोड़ दिए और फिर इस पॉइंट को हम लोग फिर इस तरह ये सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है उसके साथ जोड़ देते हैं, एक की ले लेते हैं, तो ये सर्किट हमारा हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें सारा रेजिस्टर्स क्या है, व्हेन वन एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, व्हेन वन एंड of all the resistors are connected to one point, है ना। ये सारा लेके एक पॉइंट पे किए हैं and the other end of all the resistors are connected to the other point, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। वन एंड सारा एक पॉइंट के साथ और जो दूसरा एंड है ना, एंड द अदर एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट, देन दिस कॉम्बिनेशन is called parallel combination, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि all the resistors are joined across the same two points, है ना। वो इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा, when all the
resistors are connected between same 2 points, then that is parallel combination, है ना। तो फिगर देख के समझने के लिए ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जितना भी रेजिस्टर्स है उसका दोनों एंड अगर सेम 2 पॉइंट में आ रहा है ना, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, इसमें हम 3 रेजिस्टर ले गए हैं, है ना। अब जो भी मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट का, अब अगर तीनों के बदले कोई एक सिंगल रेजिस्टर लेते हैं, ठीक है, सच दैट सेम करंट फ्लो होना चाहिए और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए इस 3 के रिलेशन में, है ना, वो हमको निकालना होगा, है ना। तो वही है कि एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी और इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें सर्किट डायग्राम में पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में एक और हम लोग एमीटर जोड़ देते हैं, कहीं भी हम लोग जोड़ सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं एमीटर, है ना। इससे करंट मेजर होगा। और क्या करते हैं, ये जो 2 एंड पॉइंट है वहां से हम लोग एक वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर देते हैं। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा डायग्राम। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव एंड है तो यहां से फ्लो होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। अब यहाँ क्या हम लोग देखते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हम लोग यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं। अब ये एमीटर अगर हम कहीं भी लगाएं, मान लेते हैं इस R1 R2 के बीच में लगा देते हैं, या R2 R3 के बीच में, या फिर यहाँ लगा देते हैं, या यहाँ पे कहीं भी लगा दीजिए, तो उसका जो वैल्यू है करंट का सेम है। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम है। करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट जो है इज सेम। इसका मतलब क्या है, अक्रॉस थ्रू ईच रेजिस्टर करंट सेम फ्लो होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, याद कीजिए हम लोग पोटेंशियल हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट के बीच में होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है, मान लेते ये x है ये y है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इससे हम लोग मेजर करते हैं तो v आया। अब हम लोग इस R1 के अक्रॉस में मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ हम लोग एक वोल्ट मीटर डाल देते हैं। ठीक है, और इसका मेजरमेंट देखते हैं, मान लेते हैं ये मेजरमेंट V1 आया। ठीक है, अब उसी तरीके से ये R2 के अक्रॉस में ये अलग अलग पॉइंट्स हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर डाल देते हैं और इसका मेजरमेंट देख लेते हैं, मान लेते हैं इसका वैल्यू V2 आया। उसी तरीके से ये R3 जो है ये यहाँ से एक वोल्ट मीटर डाल देंगे इस पॉइंट में, इसका मान लेते हैं वैल्यू आया V3। सबका अलग अलग वैल्यू आया ना, है ना, क्योंकि क्या है, ये जो पोटेंशियल है ये अलग अलग पॉइंट के बीच में है ना। यहाँ अगर पॉइंट का नाम दे देंगे, मान लेते हैं ये PQ दे देते हैं, तो X और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ अगर P है ये Q है तो PQ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर Q और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो जा रहा है ना, उस पॉइंट्स का डिफरेंस हो जा रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है, और अक्रॉस द एंटायर सर्किट मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है उसके अक्रॉस में हम अगर ये मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और आया। अब पाया गया कि ये जो V है ये इन तीनों का सम है ना। ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंटायर कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो ये दोनों बात को हमको ध्यान रखना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहला हो गया कि करंट सेम रहता है ना, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहले हम लोग उसको लिख लेंगे और उस पॉइंट को आपको दिमाग में भी रखना होगा। इन सीरीज combination of resistors, है ना, ये हम लोग यहाँ हेडिंग दे देंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रहेगा तो क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो पॉइंट है। एक हो गया करंट क्या है, देयर इज सिंगल पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, है ना, ये एक ही पाथ है ना, तो करंट जो है इसी पाथ से फ्लो होगा, मतलब करंट इज द सेम, द करंट हैज अ सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो, thus current in each resistor, current passing through each resistor कर देते हैं, the current passing through each resistor is the same as the current through the entire circuit. क्लियर है ये वाला पॉइंट, है ना। मतलब करंट, जो भी करंट यहाँ ड्रॉ होगा, मान लेते हैं आई करंट ड्रॉ हो रहा है, तो हर एक रेजिस्टर से आई करंट ही फ्लो होगा, है ना। द करंट हैज अ सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो, thus current passing through each resistor is the same as the current through the entire circuit, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, the potential difference across the combination of resistors, कैसा combination, series, in series is equal to the potential, equal to the sum of the potential difference across the individual resistors। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना होगा कि करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल का जो है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रख के हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना होगा। अब हम लोग मान लेते हैं लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, लेट आई करंट, हम लोग मान लेते हैं कि इस बैटरी से आई करंट ड्रॉ हो रहा है, लेट आई करंट बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी therefore क्या है, therefore current through each resistor, current through each resistor is I, है ना, जितना करंट यहाँ ड्रॉ हो रहा है वही करंट रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं ये V, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन,
let V be the potential difference across the combination of resistors. Combination of resistors. और हम लोग इंडिविजुअल रेजिस्टर जो है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को V1, V2, V3 मान लेते हैं. तो V be the potential difference across the combination of resistors and V1, V2, V3 be the potential difference across the individual रेजिस्टर्स का नाम हम लोग क्या लिए हैं फिगर में R1, R2, R3 है ना. तो रेस्पेक्टिवली कर लेते हैं R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, है ना. जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा. तो डायग्राम से ही क्लियर है कि हम लोग रेजिस्टर्स को R1, R2, R3 नाम दिए हैं. ठीक है, यहाँ से करंट I शो कर देंगे, यहाँ भी इसको हम लोग I कर देंगे. ठीक है, और डायग्राम में इसको बनाने की जरूरत है नहीं, ये समझाने के लिए यहाँ बता दिए, है ना. इसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं. एनसीईआरटी बुक में उतना नहीं है, तो एनसीईआरटी बुक का ही फिगर दे दिए हैं, है ना. तो ये हो गया, ये डायग्राम पूरा बनाना होगा. फिर फर्स्ट आप लोग ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, उसके बाद कितना करंट, क्या करंट फ्लो हो रहा है और क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग लिख लिए. तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस पॉइंट से इसको हम लोग लिख लेंगे कि V अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है और इंडिविजुअल रेजिस्टर के लिए V1, V2, V3 है, तो क्या हो जाएगा, therefore V equal to V1 plus V2 प्लस V3. इसको इक्वेशन 1 कर देंगे. यहाँ पे वो पॉइंट लिख ही दिए थे. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को ओम्स लॉ अप्लाई करना है ना. अप्लाइंग ओम्स लॉ. अब यहाँ देख लीजिए, ये जो सेम करंट फ्लो हो रहा है ना, तो V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू R, है ना. तो ये जो अक्रॉस R1 है, तो यहाँ का V क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा R1 पे, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. अब यहां पे देख लेते हैं, R1 है तो यहां हो जाएगा V1 इक्वल टू I R1. V इक्वल टू I इंटू R होता है ना. सेम करंट I फ्लो हो रहा है, इसलिए I1 नहीं लिख के I लिखेंगे. ठीक है, I R1. हम लोग यहाँ एरो साइन, यहाँ भी इस तरह से एरो साइन दे सकते हैं. ठीक है, V1 इक्वल टू I R1, उसी तरह V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू I R3. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कांसेप्ट डालेंगे. मतलब हम लोग को करना क्या है, ये 3 रेजिस्टर के बदले एक सिंगल रेजिस्टर लेना है, जिसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, है ना. सच दैट सेम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बी द सेम V. ठीक है, let us replace the 3 resistors by a single equivalent resistance RS. 3 रेजिस्टर्स को हम सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर लेते हैं, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है. ठीक है, बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS such that
the potential difference V across it and the current I through the entire circuit remains the same. ठीक है, मतलब इस ये तीनों के बदले एक आर ले लिए जिसके अक्रॉस में वही वी पोटेंशियल डिफरेंस है और यही करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर द एंटायर सर्किट। Applying Ohm's law for the entire circuit। अब एंटायर सर्किट मतलब इसके बदले हम आर लिए हैं और उसके अक्रॉस में वी है, टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है और वो है आर एस लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू आई इंटू आर एस। इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब देखिए, अब 1, 2 और 3 से, मतलब ये जो 1 है ये 2 और 3 से ये वैल्यू जो है 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 in 1। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 in 1। 1 में क्या है, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, v है आई आर एस इक्वल टू v1 v2 v3 का हम लोग लिख लेते हैं आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, अब दोनों साइड में अब ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग इधर ऊपर लिख लेते हैं। अभी डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको मिटा के, तो आई आर एस इक्वल टू आई, ये कॉमन हो गया और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस implies RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। thus equivalent resistance for series combination of resistors, series combination of resistors is equal to the sum of their individual resistances। जो भी सिंगल रेजिस्टर था है ना, सबका जो रेजिस्टेंस है उसका सम हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors is equal to the sum of their individual resistances। ठीक है, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, है ना। चूंकि ये सम है तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 5 है, ये 1000 ओम है, तो इसका वैल्यू 1000 ओम से भी ज्यादा होगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये सिंपल एडिशन है ना, सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस है, तो कि किसी भी सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। ये सर्किट है ना, तीनों रेजिस्टर्स जो है सेम 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रेजिस्टर के लिए वो सेम है। अब यहाँ एक बात देख लीजिए, जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे, उसमें करंट के फ्लो के लिए सिंगल पाथ था,
अब देखिए ये जो करंट आ रहा है यहाँ उसको डिफरेंट ब्रांचेस मिल रहा है ना। तो इस ब्रांच में करंट का वैल्यू मान लेते हैं I1 है R1 के थ्रू, है ना। R2 के थ्रू मान लेते हैं I2 है, और उसी तरह I3 है रेजिस्टेंस R3 के थ्रू। ठीक है, तो ये जो करंट है ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड हो गया, और फिर यहाँ सारा एक साथ फिर से टोटल होके फिर टोटल करंट जो है I हो जाता है। ठीक है, अगर एमीटर लेके हम लोग मेजर करेंगे तो ये तीनों में से जो करंट पार हो रहा है इन तीनों का एडिशन क्या हो जाता है, टोटल करंट जो कि यहाँ से ड्रॉ हो रहा है उसके बराबर हो जाता है। तो इसमें इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, लेकिन करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो यही 2 पॉइंट इसमें याद रखना होगा। तो हम लोग लिख लेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में भी 2 पॉइंट था, इसमें भी, इसमें क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर is the same, is the same। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में ये तीनों जुड़ा हुआ है, तो जितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा हो है ना, तो सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, द सम ऑफ द, ये करंट क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस में है ना, द सम ऑफ द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस of a parallel circuit is equal to the total current drawn from the battery। ठीक है, यहाँ से इतना करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पूरा करंट जो है ये डिवाइडेड हो जाता है, तो इन तीनों का जो सम हो जाएगा वो इक्वल टू द टोटल करंट हो जाएगा। तो यही 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसमें करंट डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं, लेट I1 I2 and I3 be the current passing through R1, R2 and R3 respectively। Then the total current drawn from the source is I equal to I1 plus I2 plus I3। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा सीरीज कॉम्बिनेशन में किए थे, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना, ओम्स लॉ फॉर ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या अलग अलग है, इसमें V सेम है ना, तो करंट अलग अलग हो रहा है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रेजिस्टर्स, है ना, उसका वैल्यूज अलग अलग है। तो I1 क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R1 होता है, तो I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू V सेम है
और R हो जाएगा R1। ठीक है, उसी तरीके से कॉमा देके लिख देते हैं I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3। ठीक है, इसको इक्वेशन, ये सारे को इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब क्या करना है, हम लोग एक्चुअली निकाल क्या रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। अब वही काम करेंगे कि तीनों रेजिस्टर के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस रखेंगे, है ना, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज द सेम एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सेम, है ना। टोटल करंट I है, उसमें I1 I2 I3 अलग से नहीं लेना है, टोटल करंट को देखना है। ठीक है, तो लेट अस रिप्लेस these resistors by a single equivalent circuit। या तो डायरेक्ट लिख लेते हैं let Rp be the equivalent resistance such that let Rp, P for parallel है ना, let Rp be the equivalent resistance for this parallel combination such that the potential difference V across it and the total current I flowing through the circuit is the same। Therefore I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई RP हो जाएगा, है ना। अप्लाइंग ओम्स लॉ, I will be V बाई RP। इसको इक्वेशन 2 हो गया था, अब 3 दे देते हैं। अब वही काम करेंगे, है ना, 2 और 3 को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। या तो डायरेक्ट फ्रॉम 1 2 एंड 3 कर देते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 में I था, I इज V बाई RP, V बाई RP इक्वल टू I1। अब हम लोग यहां से ले लेते हैं, I1 है V बाई R1, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब तीनों में V है, यहाँ कॉमन ले लेंगे और V बाई RP इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहीं से हमारा इक्वेशन आ जा रहा है 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, उसका एक्सप्रेशन है ये। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, रेसिप्रोकल में आ रहा है ना। रेसिप्रोकल of this equivalent resistance is equal to sum of the reciprocals of individual resistances, है ना। तो इसमें रेसिप्रोकल का सम हो रहा है और सीरीज में डायरेक्ट सम हुआ था। तो यहाँ क्या हो रहा है, thus reciprocal of equivalent resistance is reciprocal of equivalent resistance for parallel combination, for parallel combination is equal to the reciprocal of the individual is equal to the sum
sum of the reciprocals of the individual resistances. क्लियर है ना? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। जैसे सीरीज में क्या था, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मान लेते हैं इस तरह से पूरा Rn तक है। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये सारा रेजिस्टर्स जो है इक्वल वैल्यू का है ना, मान लेते हैं सारे का वैल्यूज है R, तो क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू R प्लस R, इस तरह से हो जाएगा n तक, तो दैट इज आर एस इक्वल टू NR, है ना। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है व्हेन इक्वल रेजिस्टेंसेस आर गिवन, है ना। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का है, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, N इंटू R। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसमें अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, 1/RP। अब हम लोग मान लेते हैं कि इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरह से n तक हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, ये n तक अगर जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पूरा n हो जाएगा। मान लेते हैं 10 रेजिस्टर्स है ना, तो ये n/R 10/R हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो भी होगा तो ये ऐड होके ऊपर n आ जाएगा और नीचे ये सेम है तो ये R रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/RP। दिस इंप्लाइज RP इक्वल टू R/N, है ना। ये दोनों फॉर्मूला आ गया फॉर इक्वल रेजिस्टर्स, है ना। सेवरल रेजिस्टर्स आर गिवन ऑफ इक्वल वैल्यू, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।